सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है वो 7th क्लास का हमारी दुनिया किताब का पाठ चौथा पाठ जो है चौथा है वायुमंडल एवं इसका संगठन। कल जो है पिछले वीडियो में जो है हम लोग इसके प्रश्नों को हल करने का पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं और उसका आंसर भी हम लिखवाए हैं। बच्चों, आज का प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है। ध्रुव आप लोग समझ रहे हैं, पहले आप लोग ध्रुव समझाएंगे, उसके बाद जो है आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। समझाने के लिए एक रॉ फिगर बनाए हैं, ग्लोब बनाए हैं। इस पृथ्वी को हम लोग देखते हैं कि बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजारते हैं, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजारते हैं जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, गोला का भूमध्य रेखा अर्थात भूमि के मध्य में जो रेखा स्थित है, भूमि के मध्य में जो रेखा स्थित है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये गोला का इधर एक भाग है और गोला का इधर एक भाग है, अर्थात गोला का आधा भाग और गोला का आधा भाग, ठीक ना। अर्थात पृथ्वी का आधा भाग और पृथ्वी का इधर आधा भाग है, ठीक ना। दोनों मिला के पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब देखिए, अब इसे दो पार्टों में दिशा के अंतर्गत इसे बांटा जाता है। ये जो है उत्तर दिशा की ओर पड़ता है, आधा गोला जो है उत्तर दिशा की तरफ पड़ता है, इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और गोला के इधर जो है दक्षिणी का भाग पड़ता है, इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे बच्चों, ये पृथ्वी का जो ये सबसे ऊपर टॉप का पॉइंट होता है जो उत्तर के साइड में है, तो इसका ये जो भाग होता है, ये भाग और ये भाग, तो ये जो होता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये भाग जो होता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये जो भाग होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। अब आप लोग को एक बात हम बताने जा रहे हैं कि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश जो है दोनों ध्रुवों पर बहुत ही अत्यंत तिरछी पड़ती है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुँचता है, अर्थात ये ठंडा प्रदेश होता है। देखिए बच्चों, तो सूर्य की किरणें जब कम पड़ेगी तो किस प्रकार की सब्जियों को उत्पादन किया जाएगा, वही क्वेश्चन कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शीत प्रदेश या अथवा क्या है ओब्लिक ध्रुवों पर सब्जियों के उत्पादन कैसे करते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में वैसे सब्जी का उत्पादन किया जाता है जो कि ठंड के दिनों में कम सूर्य के प्रकाश से जो है वह फलीभूत हो सके, वह वृद्धि उसमें दर्ज की जा सके, वह जो है फल फूल सके। या शीत प्रदेशों में या ठंडा प्रदेशों में वैसे सब्जियों का उत्पादन किया जाता है जो शीत ऋतु के जो है अंतर्गत सब्जियां आती हैं। इसे आंसर लिखेंगे।
तो बच्चों इसके लिखे हैं शीत प्रदेशों उल्लेख ध्रुव पर ठंड अधिक पड़ती है, इसलिए वैसे सब्जियों का उत्पादन किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश के कम मिलने पर उत्पादन हो सके। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि ठंड के दिनों में हम लोगों के यहाँ कौन सा सब्जी ज़्यादा होता है, फल सब्जी ज़्यादा होता है, गोभी हो गया और अभी फसल हो गया, इस तरह की फसलों को वहाँ पे हम लोग बो सकते हैं, जैसे चना हो गया, ठीक ना। तो इस तरह की फसल को हम लोग वहाँ पे रोक सकते हैं। ऐसे लिखेंगे आप लोग फेर कॉपी में। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, ओजोन परत को खतरों से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे। देखिए बच्चों हम जो है इस प्रश्न को केवल आप लोगों को केवल हम समझाएंगे और आप लोग को अपने से इसका आंसर लिखना है। नहीं लिखाने के बाद पश्चात जो है हम लोग इस बाद में इसे लिखवाएंगे। देखिए बच्चों ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है। हम लोग जो है इस अध्याय में पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि वायुमंडल की जो भी मंडलें होती हैं, जो भी संरचनाएं होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और बहिर्मंडल हो गया। इन मंडलों की अपनी अपनी एक खासियत है, अपनी अपनी विशेषता है, जो कि हमारे जीवन के लिए, मनुष्यों के जीवन के लिए या पृथ्वी पर जो है जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही अहम भूमिका है। बच्चों ओजोन मंडल के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़े हैं कि ओजोन मंडल में जो है ओजोन गैस की प्रधानता होती है। इसमें एक लेयर होता है, एक परत होता है जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है और ये पृथ्वी तक आने से उस किरण को रोक लेता है, जिससे मनुष्य जो है या जीव जंतु जो है इस हानिकारक किरण से बच जाते हैं। उन्हें जो है अनेक प्रकार के जो रोग हो सकते थे, जैसे चर्म कैंसर, चर्म रोग, इस सब रोगों से वो लोग बच जाते हैं। तो बच्चों एक और बात है कि केवल पराबैंगनी किरणें जो है कोई अवशोषित नहीं करता है, ओजोन मंडल को क्षति भी हो रही है, हानि भी हो रही है, वह मनुष्य के द्वारा हो रहा है। मनुष्य जो है हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्यों की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। कल कारखाने से जो है निकलने वाले धुएं, मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं, यह हानिकारक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है क्योंकि लोग जो है धड़ल्ले से पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। इस सब से क्या हो रहा है कि ओजोन मंडल को क्षति पहुंच रही है। सारे गैस जो है वायुमंडल से उनके जाते हैं और उस ओजोन परत का जो संरचना है वो संरचनाओं को जो है भेदते हैं, उसे तोड़ देते हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे जो है धरती पे आ रही है। तो हम लोग को इसे बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को ये बताना है कि इससे जो है मोटर वाहनों का कम से कम उपयोग करें, बिना आवश्यक मोटर वाहनों का उपयोग न करें। कल कारखानों से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, कचरे हैं, उन्हें जो है रिसाइकलिंग की जाए, ठीक ना। और जो है अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे को लगाया जाए ताकि ऑक्सीजन या गैसों का संतुलन जो है वायुमंडल में भली बात अच्छे से बना रहे। तो बच्चों आप लोग इसे अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों का फेयर का कॉपी भी तैयार हो रहा होगा और उसे आप लोग याद भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।